नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अगले सेगमेंट की जानिब जाऊँ, एक ख़बर है जो मुख्तलिफ हल्कों में इस वक्त गर्दिश कर रही है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात की ख़बरें हैं। उसके बारे में जो ज़राए हमें कन्फर्म कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, झूठ है, बेबुनियाद है और प्रोपेगेंडा है। और इंतहाई बावसूख ज़राए ने इस बात को कन्फर्म किया है मेरे कि इस्टेब्लिशमेंट को किसी ना हीरे की तलाश है, ना ही किसी को 6 माह का वक्त दिया गया है। और शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस से जो मुक्तदिरा है वो इस वक्त बिल्कुल मुतमईन है। और आज के दिन तक जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर ही है। ये बावसूख ज़राए की खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ज़रा सेनेटर मुश्ताक साहब, जिन्होंने नई सियासी जमात का ऐलान किया है, हालांकि कुछ अरसे पहले सेनेटर मुश्ताक साहब भी थे जो कि कह रहे थे कि ये पाकिस्तान के राइट्स के हवाले से है, रेजिलियंस के हवाले से जो भी पार्टी होगी या उनकी जो मूवमेंट होगी वो होगी, लेकिन सियासी नहीं होगी। अब उन्होंने सियासी जमात का आगाज़ किया है, तो क्यों इसे सियासी जमात बनाया गया, इस पर बात करने के लिए सेनेटर साहब खुद ही मौजूद हैं साथ में। आपकी बेहद शुक्रगुजार हूं सर। आपने पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट की बुनियाद रखी थी, कहा था एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट होगी, कोई सियासी जमात नहीं होगी, लेकिन आज आपने इसको सियासी जमात में तब्दील कर दिया। तो ऐसी क्या वजह बनी मुश्ताक साहब के 2 महीने पहले जो आप बात कर रहे थे उससे यकसर मुख्तलिफ आज आपने एक्ट किया है? जी बहुत शुक्रिया। देखें किरण, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट PRM, और ये राइट्स रेजिस्टेंस रिफॉर्म के एजेंडे के साथ जो है वो इसका क्याम आज अमल में लाया गया है। वैसे एक्टिविटीज तो इसके पहले से जारी थी, और पहले हमने ये बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इब्तिदा में हमने कोई चंद माह पहले ऐलान किया था कि ये एक सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल सिविल सोसाइटी मूवमेंट होगी। लेकिन उसके बाद मशवरे से ये बात हमने तय कर लिया, हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इसको बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत से ऐलान कर दिया जाए। तो अब ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि एक अवामी, जमहूरी, मुजाहिमती, इनकलाबी सियासी जमात होगी। और जो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो इसमें इजाफे हुए हैं 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए से, इन इजाफों को मिन्हा करके, इनको खत्म करके, जो हकीकी दस्तूर है 1973 की, उसकी रोशनी में पाकिस्तान की रीबिल्डिंग, रिकंस्ट्रक्शन, तामीरी नौ और तश्कीली नौ, तो इस सोच और इस फिक्र, इस एजेंडे, इसके साथ, इस मंशूर के साथ हमने आज अपने सफर का आगाज किया है। और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की सियासत में एक खुशगवार इजाफा साबित। सर, आपने बताया कि ये पार्टी इस्लामी, अवामी, जमहूरी, मज़ाहमती जमात होगी। मुश्ताक साहब, ये ऐसा क्या काम करेगी जो दीगर सियासी जमातें नहीं कर रही या नहीं कर सकी? देखिए, मौजूदा जमातें तो उसके ऊपर मैं क्या बात करूंगा और उसके ऊपर मैं क्या तनकीद करूंगा, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क, वो आपके सामने है। और इस सूरत हाल में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को जो मुतवस्सित तबके, गरीब तबके, उसको रिप्रेजेंट करें, नौजवानों को रिप्रेजेंट करें, तालीम याफ्ता तबके को रिप्रेजेंट करें, और ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करें जो क्लीन हो, ट्रांसपेरेंट हो, और जो कहते हैं, जो दावे करते हैं, जो ऐलान करते हैं, उसके ऊपर अमल करने वाले हो। और तो उसके साथ, और फिर ये जो आप कैसे आप ये करेंगे, देखिए ना, हम जो माफिया के खिलाफ जदोजहद है, और जो अशराफिया के नाम पर बदमाशिया के खिलाफ जदोजहद है, और जो लूट मार करने वाला आवाम की ताकतवर जो तबका है, जो आवाम की लूट मार कर रहा है, उसके खिलाफ जदोजहद के लिए हमने 4 कॉर्नर स्ट्रेटेजी दी है। हमारी जो जदोजहद होगी, जो हमारी मुजाहिमत होगी, वो पुरअमन होगी, वो नॉन वायलेंट होगी, वो लीगल दायरे के अंदर होगी, और वो डेमोक्रेटिक होगी। और आप जिस जद्दोजहद की बात कर रहे हैं सर, वो जमात इस्लामी में रहकर क्यों नहीं कर सकते थे? जमात इस्लामी में रह के मैं कर सकता तो मैं जमात इस्लामी न छोड़ता। जमात इस्लामी एक रिलैक्सिंग डेमोक्रेट है, वो एक कैडर पार्टी है, और उसके अब वो बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक अहयाई तहरीक है। एक अहयाई तहरीक और पॉलिटिकल पार्टी में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसलिए वो तमाम काम जो आपको एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से करनी चाहिए, जो कि आवाम की पार्टी हो, जिसमें हर कोई आए, नौजवान आए, अनपढ़ आए, तालीम याफ्ता आए, मर्द आए, खवातीन आए, अक़लियतें आए, मुस्लिम आए, वो सारे, वो जमात इस्लामी में नहीं हो सकती थी। इसलिए वहां पे अभी तक वो एक अवामी पार्टी नहीं बन सकी है। तो और बाकी जमात इस्लामी के अंदर मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद जमात ने मुझे वहां पे मौके नहीं दिए। आपने देखा कि मैंने
गजा के लिए जो यहाँ पे प्रोटेस्ट किया उसमें भी जमात ने साथ नहीं दिया। डॉक्टर आसिया के लिए, जो गजा के लिए, वो सब एक इंडिविजुअल एफर्ट थी। इवन सेनेट के अंदर बहुत से ऐसे काम कि जो मैं जमात इस्लामी के नुमाइंदगी पर वहां था, लेकिन जो मैंने किए वो एक तरह से इंडिविजुअल, आप उसे कह सकते हैं इनिशिएटिव थे। तो वो एक कैडर पार्टी है, बुनियादी तौर पर वो एक अफियाई तहरीक है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और ये एक अवामी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें नौजवान, जिसमें तलबा, जिसमें खवातीन, जिसमें मर्द, जिसमें मुस्लिम, जिसमें अक़लियत है, जिसमें सारे लोग आ सकते हैं और पाकिस्तान की तामीर और तशकील के लिए अपना किरदार। अच्छा, आप कह रहे हैं वहाँ पे आपको मौके नहीं मिले, तो मौके से मुझे याद आया कि आपके मुखालिफिन कह लीजिए या आपके साबका साथी कह लीजिए, वो कहते हैं कि क्योंकि आप अमीर जमात इस्लामी बनना चाहते थे और आपके बजाय ये ओहदा चला गया हाफिज नईम साहब को, तो इस वजह से आप नाराज हो गए। सर देखिए, जमात इस्लामी की अमारत के लिए मैं वाहिद फर्द था जिसका जमात इस्लामी में कोई धड़ा नहीं था, जिसका जमात इस्लामी में कोई ग्रुप नहीं था, और जो जिन लोगों ने मेरे साथ 7-7, 8-8 साल तक काम किया, यानी मेरी काबीना की हैसियत से, वो सब के सब जो हैं मेरे साथ, जब मैंने जमात छोड़ी मेरे साथ नहीं आए। वो जमात की जिम्मेदारियों पे है, या जब मैं जमात से नाराज हो गया तो वो मेरा ग्रुप नहीं था कि वो मेरे वकील बन जाए और मेरे लिए वो कैंपेन चलाई जमात के अंदर। मैंने जमात के अंदर एक वॉलंटियर के तौर पर काम किया है, बड़ी जबरदस्त किस्म के ट्रांसपेरेंट अंदाज से काम किया है। मेरी पार्लिमानी परफॉर्मेंस, मेरी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस सबके सामने है, मेरी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी जमात में सबके सामने, और मैं चैलेंज करता हूँ, कोई किसी को कोई एतराज है इससे तो आए मेरे साथ बैठ के बात कर ले। तो दूसरी बात यह है कि मैं अगर अमारत की जमात का ख्वाहिशमंद होता तो मैं जमात इस्लामी की सूबाई अमारत से इस्तीफा ना देता। मैंने 2022 में जमात इस्लामी की सूबाई अमारत से इस्तीफा दिया है, जबकि अमारती पाकिस्तान का इंतखाब अप्रैल 2024 में हुआ, यानी उससे 2 साल पहले मैं इस्तीफा दे चुका था। अगर मेरी नजर जमात इस्लामी पाकिस्तान की अमारत पर होगी तो जमात इस्लामी पाकिस्तान की अमारत के इंतखाब से 2 साल पहले मैं सूबाई अमारत से इस्तीफा न देता। मैं सूबाई अमीर होता तो इस बात का इम्कान होता कि 3 नामों में मेरा नाम आता, जिस तरह वो 3 नाम लेते हैं और उसकी बुनियाद पे कोई एक बंदा उसमें से अमीर मुंतखब होता है। मैं शुरा का मेंबर होता, बरबिराई मनसब अमीर सूबा। मेरी नजर में अगर ये होता तो मैं इस इंतखाब से 2 साल पहले सूबे की जो अमारत से इस्तीफा न देता। चलें ठीक, अब मुझे बताइए, जो आपने नई पार्टी अपनी बना ली है, तो इसमें किन सियासी जमातों को या किन सियासी अशखास को आप समझते हैं कि ये आपकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें, या आप चाहते हो जो शामिल हो आपके साथ? ये अवाम की पार्टी है, मैंने पूरे पाकिस्तानियों की पार्टी है, सबकी तरह सबको दावत है, लेकिन हम अपनी ताकत और कुव्वत एटीएम मशीनों से ड्रा नहीं करेंगे। हम अपनी कुव्वत और ताकत विनिंग हार्सेस से ड्रा नहीं करेंगे। हम अपनी कुव्वत और ताकत इलेक्टेबल से ड्रा नहीं करेंगे। हमारी कुव्वत और ताकत का मरकज अवाम है, तलबा है, जिंदगी है, नई नस्ल है, यही हमारी कुव्वत और ताकत है, और इनके जरिए से हम इंशाल्लाह अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। सही। अच्छा सेनेटर साहब, जिस वक्त आप स्मूथ फ्लोटिला वाला जो हमने सारी एपिसोड देखी, गजा के लिए जो भी कुछ आपकी जिद्दोजहद थी, उसमें आपकी फैमिली हमें शाना बशाना दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो कहीं नहीं दिख रही है, तो क्या वो आपके साथ पार्टी में आपके साथ नहीं है? क्योंकि जिस वक्त आपने जमात इस्लामी से इस्तीफा दिया था, जब आपने अपना रास्ता अलग किया था, तो आपकी फैमिली ने नहीं छोड़ी थी जमात। सर मेरी फैमिली आज भी, मेरी बेटियां वो मौजूद थी इस प्रोग्राम के अंदर, और वो जमात इस्लामी, वो पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट के साथ हैं और इस पूरी जिद्दोजहद में हमारे साथ शरीक हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर मुशर्रफ में आप साथ मौजूद थे। अपनी सियासी जमात जो आपने बनाई है, आप कह रहे हैं कि ये अवामी पार्टी है और अवाम से ही लोग इसमें शरीक होंगे।